सर जैसे कोई पॉलिटिशियन है, वो हम्म। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है अपने स्टेट में, और उसकी वजह से उसकी पार्टी को भी मतलब नुकसान तो है ही। ये बात शायद उनको ना समझ आ रही हो, तो ये फर्स्ट मीटिंग में ही उनको बता दी जाए, या आफ्टर 5 to 6 मीटिंग उनको ये बात कन्वे की जाए कि सर ऐसे ऐसे मतलब यहाँ यहाँ लॉसेज है आपकी वजह से। ओके। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पॉलिटिक्स में जो भी काम कर रहा है, लेट से कोई भी पॉलिटिशियन, तो वो हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज फॉर पब्लिक वेलफेयर। ठीक है। नाउ अगर कोई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, लेट से, सो मतलब किस सेंस में टारगेट कर रहा है, निगेटिव सेंस में या पॉजिटिव सेंस? सर इन सेंस में लगा लो, जैसे इस स्टेट के बंदे नहीं है और दूसरी स्टेट के बंदे हैं जो माइग्रेट हो गए इधर आगे। ओके, ठीक है, फाइन। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना कोई भी फीडबैक जो सीनियर लेवल पे देते हो, जो लीडरशिप लेवल पे देते हो, सो दैट फीडबैक शुड ऑलवेज बी बैक्ड विद डेटा। इट शुड नॉट बी कि आपने ये कहा इसका ये नुकसान हुआ। दिस इज अ वेरी लेमैन्स लैंग्वेज एंड nobody is going to listen to that. It is as good as you are another politician saying something with your vested interest. As a strategist, you should always first do your research and then convey. So, what is research? Research in this case could be कि दूसरे स्टेट के बंदों का क्या पॉपुलेशन है आपके स्टेट में, राइट? वो किस परसेंटेज, उनका क्या परसेंटेज है, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट्स से इफ यू कैन गेट दैट डेटा इन टर्म्स ऑफ मेल कितने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज और या डिस्ट्रिक्ट वाइज इफ यू कैन गेट अ डेटा कि वो लोग कितने हैं, देन probably you could, if you could get कि वो किस किस इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे हैं, राइट? जितना भी आप उसके उनके स्प्रेड के विषय में डेटा कलेक्ट कर सको, देन you can now see कि if somebody is making some statement, whom is this statement benefiting and what are the possible chances of losses or proposed failures. Then you can go and then again in your words to convey, it should not be कि आपके ये बोलने से ये नुकसान हुआ. It should always be कि अगर हम लोग ऐसे बोलें तो ये नुकसान नहीं होगा. No, the person should not feel कि उसको डायरेक्टली पॉइंट आउट किया जा रहा है. सही बात है। As soon as you do that, he will stop listening to you, which you don't want. You want him to listen to you, right? Now, in order to him to listen to you, you should not directly confront anyone, especially your bosses. आप अपने बॉस को डायरेक्टली थोड़ी बोलते हो कि सर आप यहाँ गलत हो. हाँ। आप उनको बोलते हो कि सर इस चीज को हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो ये फायदा होगा, और अगर ऐसे हम हमारा जो अप्रोच है इसकी वजह से ये नुकसान होगा हमें. सो द सेम वे यू कम्युनिकेट हियर एज वेल. And it's very important to convey these things because jab tak as a strategist, one very important aspect that you have to learn is that you always have to, convey things which are not so pleasant to the ears of the leaders. You have to convey those things, and how to convey, you have to learn to do that. That is an art. It reminds me of a very good book. If you have time, you guys can read that. It's called Getting to Yes. तो डेल कार्नेगी की वो भी ठीक है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, वो भी वेरी नाइस।
हाँ, that is also a very good book definitely. आपने But कौन सा नाम बताया सर? getting to yes, गेटिंग टू यस, ठीक। getting to yes is about negotiation skills. ओके ओके। How do you negotiate in an argument? और एक सर आपने सेल्स वाली भी बताई थी ना, सेल्स की बुक, कि आपको मतलब ये चीज करनी है तो आपको सेल्स में अच्छा होना चाहिए, एज ए सेल्स है ये। हाँ, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट सेल्स की हैं कुछ बुक्स हैं डेफिनेटली, उसका लिंक हम अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो अब यूट्यूब पे भी जो हम वीडियोस डाल रहे हैं उसमें कुछ बुक्स के रिकमेंडेशंस भी हम डाल रहे हैं, जो जिसके थ्रू जो मैंने भी रेफर किया है एंड विच हैज हेल्प मी, सो आप लोग वहां से भी वो उन रिसोर्सेज को परचेज कर सकते हो।